हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं मोहम्मद शफीज़ा बेटा आपके लिए लेके आया क्लास 10 की केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में लेसन 3 कंप्लीट कर दिया गया बेटा। और लेसन 3 जो है लेसन 1, लेसन 2 और लेसन 3 जो है बेटा वहाँ सीरियल नंबर से पढ़ा हुआ है, जाके आप देख लीजिएगा STD 007 पर। ठीक है, जाइएगा STD 007 पर और वहाँ पे आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पे सारी वीडियो जो सीरियल से डाल देंगे, केमिस्ट्री की, मैथ की, फिजिक्स की सारी वीडियो यहाँ पे सीरियल से डाल देंगे। क्लास 10 वाला आप जाके एक एक वीडियो करके देखिए बेटा, और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको पढ़ के, और उसकी नोट्स बनाते रहिएगा, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलिए ध्यान दें यहाँ बेटा। तो केमिस्ट्री क्लास 10 चल रहा है। लेसन 4 का नाम है बेटा कार्बन एवं उसके यौगिक। इसके पहले हमने एक वीडियो डाल दिया था, ठीक है ना, आपको जाके देख लीजिएगा, उसमें पढ़िएगा, जहाँ नहीं सुनाएंगे उसको कमेंट्स करिएगा। आज उसके बाद से पढ़ा रहे हैं। और ये बेटा वीडियो जो है टोटल केमिस्ट्री में 11वीं वीडियो चल रही है, ठीक है ना। चलिए कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं जो कल हमने पढ़ाया था बेटा। जैसे हमने कल पढ़ाया था, कुछ फार्मूलाज आपको दिए गए थे। जैसे आपको दिया गया था 3 फार्मूला, एक होता है CnH2n+2, दूसरा होता है CnH2n, तीसरा होता है CnH2n-2। ये 3 फार्मूला दिया गया था बेटा। ये किसके लिए था? ये था आपका एल्केन के लिए। किसके लिए था बेटा? एल्केन के लिए। किसके लिए था? एल्केन के लिए। और ये वाला किसके लिए था? एल्केन के लिए। और ये वाला फार्मूला किसके लिए था? एल्काइन के लिए। एल्काइन के लिए, ठीक है बेटा। इसका जो अनुलग्न लगाया जाता था, सिंगल बॉन्ड के लिए, ये यूज किसके लिए था बेटा? सिंगल बॉन्ड। ये यूज था डबल बॉन्ड, ये यूज था ट्रिपल बॉन्ड। ये सब बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट, आप इसको याद करे रहिएगा तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। तो एल्केन के लिए हमने बताया था, इसका जो अनुलग्न लगाया था बेटा N लगाया था। क्या लगाया था? N। और इसके लिए जो बताया था बेटा इन लगाया जाता है। और इसके लिए जो अनुलग्न लगाया जाता है आइन। अनुलग्न का मतलब होता है जो यौगिक के बाद लगाया जाता है उसे अनुलग्न कहते हैं। और जो पूर्व लग्न होता है यौगिक के पहले लगाया जाता है, यानी परिवार के पहले लगने वाले को पूर्व लग्न कहते हैं, और परिवार के बाद लगने वाले को क्या कहते हैं? अनुलग्न कहते हैं, ठीक है ना बेटा। ये आप ध्यान से देखें। और इसमें देखिए, पहला एग्जांपल दे रहे हैं, आपको बताना है कि इसका नाम क्या होगा। पहला एग्जांपल है आपका C5H10। ये लिखा हुआ C5H10। अब इसका नाम क्या होगा? नामकरण किया जाए तो ध्यान से सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या 5 और हाइड्रोजन की संख्या 10 है, यानी कार्बन की 2 गुना किसमें ऐड कर रहा है? कार्बन की 2 गुना किसमें ऐड कर रहा है बेटा? इसमें। अगर से मान लो इस वाले में हमने इसको उठा के इस वाले में रखा, ठीक है, पहले वाले में रख दिया, चलो मान लो पहले वाले में रख दिया, C5 रख दिया। C5 है 5 × 10 = 12, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 12 हो जा रही है, और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 10 है, तो ये वाला फार्मूला नहीं यूज हुआ है, ठीक है ना। अब देखते हैं दूसरे वाले करते हैं, कितना 5 रखना है, तो यहाँ पे हमने C5 रखा और ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 5 × 2 = 10, तो C5H10 हो जाएगा, यानी ये वाला फार्मूला फॉलो कर रहा है। और ये वाला फार्मूला फॉलो कर रहा है, इसका मतलब क्या? ये द्वितीय बंध वाला है। कितने वाला बेटा? सिंगल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड वाला, ठीक है ना। और डबल बॉन्ड के लिए हम यूज करते हैं क्या? लास्ट में परिवार के लिए इन यूज करते हैं। चलिए देख लिया जाए। सबसे पहले कार्बन की संख्या देखते हैं, तो कार्बन की संख्या कितनी बेटा? 5 है, यानी 5 के लिए हम यूज करते हैं पेंट। क्या यूज करते हैं? पेंट। और प्लस ये परिवार हो गया आपका, यानी कार्बन का नाम होगा। उसके बाद इसके लिए जो अनुलग्न यूज किया जाएगा बेटा, क्या यूज किया जाएगा? इन। क्या यूज किया जाएगा? इन। बड़े इन अक्षर इन। और ये टोटल मिलकर क्या हो जाएगा बेटा? पेंटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेंटीन। क्लियर हो गया बेटा? इस तरह से नामकरण किया जाता है। पहला हो गया। चलिए मान लीजिए दूसरा एग्जांपल देख लिया जाए। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे आपको दे दिया है C6H दे दिया गया बेटा आपका 10, C6H10 दे दिया गया, ठीक है ना। अब यहाँ से उठा के देखते हैं, इस तीनों फार्मूले को याद होना चाहिए, बहुत तेज बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। अगर से बेसिक क्लियर है आपका तो ये आसानी से इसका नामकरण आप कर ले जाओगे, ठीक है ना। अब ये देख रहे हैं इसमें किस वाले पे ऐड हो रहा है ये, ठीक है ना। अब यहाँ से ऐड होने के लिए हम यहाँ पे कार्बन की संख्या देखते हैं 6, यानी 6 हमको लेना है। तो यहाँ से हमने 6 लिया, इस पे ऐड किया, तो सबसे पहले 6 ऐड किया, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6 × 12 = 14, तो यहाँ पे कार्बन की संख्या 14 है नहीं, 10 है, ठीक है ना। 10 है, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 10 आ जाएगी वो आपका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 उठाया, यहाँ पे डाल दिया, तो 6 × 6 = 12, यहाँ पे 12 आ गया, लेकिन यहाँ पे 10 है, ये भी सही नहीं हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे उठा के देखते हैं, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे देखो 6 × 12 में से 2 का कितना? 10, यानी ये वाला आपका क्या बेरिंग कर रहा है या कैरी कर रहा है, ठीक है ना बेटा। ये वाला क्या रहा है? कंपेयर कर रहा है।
तो हम यहाँ पे देखते हैं अगर सी कंपेयर कर रहा है, यानी ये वाला फार्मूला अटैचमेंट है इसमें, ठीक है ना, यानी ये वाला फार्मूला अटैचमेंट है, इसका मतलब क्या, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो परिवार के बाद लगता है वो क्या लगता है, आयन लगता है। चलो देख लिया जाए। अब देखते हैं यहाँ पे कार्बन की संख्या 6 है, तो 6 के लिए हम यूज करते हैं क्या बेटा, हेक्स। क्या यूज करते हैं, हेक्स। हेक्स हो गया। परिवार के बाद क्या लगाएंगे, परिवार के बाद लगाएंगे जो नाम हो इसका, क्या लगाएंगे, आयन। क्या हो जाएगा बेटा, आयन। आयन। अब टोटल ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, हेक्साइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेक्साइन। क्या हो जाएगा बेटा, हेक्साइन। क्लियर, कोई दिक्कत? जब कोई दिक्कत नहीं तो ध्यान दें, यहाँ पे एक दो फार्मूला और दे दिया जाए। यहाँ पे दिया है C9 दिया है और H और H कितना दिया बेटा, 20 दिया है। C9H 20 दिया है। अब इसमें से चेक करना किस वाले फार्मूले पे ये ऐड कर रहा है। तो C9 उठाओ, यहाँ पे डाल दो, तो C9 हो जाएगा और H की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 × 18 2 20, यानी H की संख्या 20 है, यानी ये वाला पहले वाला फार्मूला क्या कर रहा है आपका, अटैचमेंट में है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या लगाते हैं, सबसे पहले कार्बन की संख्या देखते हैं, 9 है, 9 के लिए क्या लगाते हैं बेटा, नून लगाते हैं। क्या लगाते हैं, नून, नून प्लस, ठीक है ना। उसके बाद क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एन। टोटल हो जाएगा नोने, नो ने। क्लियर बेटा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलते हैं अब नेक्स्ट में। इसको याद रखिए बेटा, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जब भी आप केमिस्ट्री का नोटबुक बनाइएगा उसके पीछे ये लिख दीजिएगा फार्मूला, ठीक है ना बेटा, ये फार्मूला लिख दीजिएगा। और एक चीज यहाँ पे ध्यान दें, इसको रफ कर देना बेटा, ध्यान दें, इसको नोट कर लीजिएगा एग्जाम्पल के तौर पे। चलिए, सिंगल बॉन्ड वाला बेटा क्या होता था, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना बेटा। ये क्या होता था, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और ये दोनों क्या होते थे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्लियर बेटा, इसको अब यहाँ पे ये भी लिख जाएगा। और जब भी आप केमिस्ट्री का बैक बनाइएगा तो उसके जो बैक पेज होंगे, एकदम लास्ट पेज, वहां पे इसको लिख जाइएगा ताकि आपको कभी जरूरत पड़े तो बैक पेज खोलिए और इसका एग्जांपल देखिए, ठीक है बेटा। अब इस तरह से आप ध्यान दें, अगर से आप बनाना चाहते हो तो पहले फार्मूले से आप बनाइएगा, n बराबर 1 रखिएगा, फिर n बराबर 2, n बराबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक आप इसके लिए बना लीजिएगा। और यहाँ देखिएगा ये बेटा, ये जो दूसरा बॉन्ड है, तीसरा बॉन्ड है, ये हमेशा कार्बन की संख्या नहीं n बराबर 2 से शुरू होता है, ठीक है ना बेटा। कितने से शुरू होगा, n बराबर 2 से शुरू होगा, 2 रखिएगा, इसमें 2 रखिएगा, फिर 3 रखिएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, इस तरह से रखिएगा। क्लियर, क्यों 2 से शुरू होता है बेटा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड, डबल का मतलब ये 2 होता है, ठीक है ना, उसके बाद इसकी संख्या बढ़ेगी, ठीक है। क्लियर हो गया, हमेशा यूज करेंगे इस जोन में 2 से ज्यादा रहेगा, 2 रहेगा या तो 2 से ज्यादा रहेगा। क्लियर हो गया, तो आप एक एक करके इसको 10 तक बना जाइएगा, उसका नामकरण भी कर जाइएगा, ठीक है। चलिए बेटा, मिलते हैं अब कुछ और बेसिक जानकारी के लिए। जो अगला पढ़ाने जा रहे हैं बेटा, हम आपको एग्जाम में देखने को मिलता भी है, ठीक है, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा। पहला है आपका हाइड्रोजन, पहला है आपका हाइड्रोजन परिवार। इसका संकेत होता है, सिंगल बॉन्ड से जुटा रहता है X, और X का मतलब क्या होता है बेटा, X का मतलब होता है, ध्यान दें, Cl, लास्ट में क्या जुटा रहेगा, Cl जुटा रहेगा। Cl से होता है बेटा क्लोरो, Cl से होता है बेटा क्लोरो, Cl हो गया, यानी X बराबर क्या रख सकते हैं, X बराबर रख सकते हैं क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो, एटसेट्रा। ये बेटा और भी रहता है, 2-3 और रहता है, लेकिन इसको यहाँ तक 4 ही तक जानिएगा, ठीक है ना, 4 एग्जांपल बता देंगे हम। चलिए ध्यान दें, तो हाइड्रोजन परिवार X से सिंबल दिया गया है इसका, और यहाँ पे Cl के लिए यूज किया जाता है क्लोरो, Br के लिए यूज किया जाता है ब्रोमो, ये बेटा बाहर B फॉर बॉय, ब्रोमो,
उसके बाद आप यूज करिएगा F से होता है फ्लोरो, फ्लोरो। उसके बाद I से होता है बेटा आइडो। ठीक बेटा, ये जो बेटा ये आपका जो पूर्व लग्न है, पूर्व लग्न है ये क्या है बेटा टोटल, ये क्या है आपका पूर्व लग्न है, पूर्व लग्न। इसका मतलब क्या है पूर्व लग्न, यानी ये परिवार से पहले लगेगा। जब हम इसका नामकरण करेंगे तो परिवार से ये पहले यूज होगा। चलिए एक एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, उसके बाद आपका सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जांपल आपका मान लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 गिव्स ऑफ सिंगल बॉन्ड X, और X नहीं दिया रहेगा वहां पे, बल्कि दिया रहेगा जैसे यहाँ पे लास्ट में जुटा रहेगा Cl। ठीक है ना, हमने क्या कहा, जहां पे Cl मिले, जहां पे Br मिले, जहां पे F मिले, जहां पे I मिले, जान जाइएगा आप लोग कि वो बेटा कौन सा हाइड्रोजन परिवार का। किस परिवार का है, हाइड्रोजन परिवार का है। और जस्ट तुरंत उसके बाद क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे Cl जुटा है, तो Cl का मतलब हमने क्या लिखा है क्लोरो। हमने कहा ये पूर्व लग्न है, ये क्या बेटा पूर्व लग्न, यानी परिवार से पहले लगने वाले हैं, यानी आपका परिवार Cl, Cl के लिए क्या है क्लोरो, तो यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं क्लोरो। क्लियर बेटा, क्लोरो फिर प्लस लगाते हैं। अब उसके बाद हमारा जो दूसरा स्टेप रहेगा वो रहेगा कार्बन की संख्या गिनना। तो कार्बन की संख्या गिनते हैं, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे कितने कार्बन बेटा, सॉरी यहाँ पे बेटा देखिए थोड़ा सा गलती हो गई, यहाँ पे रहेगा CH2। ठीक है बेटा, इस तरह से रहेगा। तो अब ये हो गया आपका, इसके लिए यूज करते हैं हमने क्लोरो। अब देखते हैं कार्बन की संख्या, तो कार्बन की संख्या 1 और 2, कितनी संख्या बेटा 1 और 2। तो दो कार्बन के लिए क्या लगाते हैं बेटा, मेथ के बाद क्या था एथ। हमने बताया था 10 तक की गिनती गिनवाया था आपसे, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक, नॉन, डेक, हमने गिनवाया था ना, उसी में से यूज करेंगे। इसके लिखने के तुरंत बाद कार्बन की संख्या यूज करेंगे, और ऑलवेज ये बेटा किस पे निर्भर करेगा, सिंगल बॉन्ड वाले पे यूज करेगा हमेशा, सब में जितना भी पढ़ाएंगे सब में। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए C कितने 2 है ना, तो 2 के लिए क्या लगाते बेटा एथ। एथ से होता है एथेन, एथ से क्या होता है बेटा एथेन। अब जब हम टोटल इसका करेंगे क्लोरो प्लस एथेन, तो टोटल हो जाएगा क्लोरो एथेन, क्लोरो एथेन। ठीक बेटा, क्लोरो एथेन ये बन जाएगा आपका। क्लियर हो गया, ऑलवेज सिंगल बॉन्ड वाला पूरा टोटल यूज होगा, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, मेथेन। ठीक है ना, इस तरह से पूरा यूज होगा। पहला एग्जांपल हो गया। चलिए दूसरा एग्जांपल देख लिया जाए। दूसरा एग्जांपल आपका मान लीजिए CH3 CH2 CH2 Br क्या दिया है Br। आपने जैसे देखा Br तुरंत याद आ गया, सर ने बताया था हाइड्रोजन परिवार का, ये हाइड्रोजन परिवार Br से होता बेटा क्या ब्रोमो, तो तुरंत यूज कर ले आप लोग ब्रोमो। और ये जान ले जहां पे हाइड्रोजन परिवार का पूर्व लग्न होता है, यानी पहले लगने वाला होता है। ठीक है ना, तो Br से होता ब्रोमो, तो हमने तुरंत क्या कर दिया ब्रोमो लिख दिया, ब्रोमो हो गया। उसके बाद जस्ट हमारा सेकंड काम क्या रहता है, कार्बन की संख्या गिनना। तो कार्बन की संख्या गिन ले, 1 2 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं बेटा प्रोप और एन लगा देते हैं। ठीक है ना, प्रोपेन। ठीक है ना, ये आपका टोटल हो जाएगा प्रोपेन। तो ब्रोमो प्लस प्रोपेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर बेटा, इसको आप नोट कर जाइएगा। तीसरा और चौथा आप अपने से बनाइए, ये आपका होमवर्क है। ठीक है बेटा, चलिए कोई भी मान लीजिए यहाँ पे CH3 CH2 कितनी भी संख्या हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 कितनी भी हो जाए, हमको कार्बन से मतलब है। ठीक है, क्लियर हो गया, इसको नोट कर जाइएगा, सॉरी इसको आप नोट कर जाइएगा बढ़िया से। ठीक है बेटा, चलिए हाइड्रोजन परिवार क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, एल्कोहल। नेक्स्ट आपका बेटा क्या है, एल्कोहल। एल्कोहल पहचान इसकी, इसका जो संकेत वहां पे संकेत क्या था X, X के स्थान पे Cl Br F I था। इसकी पहचान क्या होती है बेटा, सिंगल बॉन्ड OH होती है। एल्कोहल की पहचान क्या होती है, सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है ना, और इसके लिए जो अनुलग्न होता है, सॉरी अब यहाँ पे सब जितना भी शुरू होगा केवल एक
हाइड्रोजन परिवार में पूर्व लगता है, पूर्व लग्न, और बाकी सब में क्या लगेगा बेटा अनुलग्न, यानी पीछे लगने वाले, यानी परिवार के बाद लगेगा, ठीक है, यानी कार्बन के बाद लगेगा, कार्बन की संख्या लिखने के बाद लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया एल्कोहल। एल्कोहल के लिए क्या होता है बेटा आल, एल्कोहल के लिए क्या होता है आल। आल क्या है बेटा, ये आपका आल जो है ये आपका अनुलग्न है, क्या है बेटा अनुलग्न, अनुलग्न, ठीक है ना। एल्कोहल क्या आपका अनुलग्न यानी बाद में लगेगा, किसके बाद में, कार्बन के बाद में। चलो एग्जांपल से समझ लिया जाता है। तो एग्जांपल से समझने के लिए मान लेते हैं यहाँ पे CH3 CH2 CH2, या अभी रहने दें, थोड़ा छोटा छोटा शुरू करें, ठीक है ना। OH, यहाँ पे क्या दिया OH दिया गया, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH ये दिया गया है आपका। अब ये दिया गया है तो सबसे पहले OH मिल गया, OH मिल गया तो याद आना चाहिए आपको कि ये हाइड्रोजन परिवार, सॉरी किसका, एल्कोहल परिवार का, किसका एल्कोहल परिवार का, ठीक ना। और एल्कोहल परिवार के लिए सर ने बताया था कि आल लगेगा, कब लगेगा, कार्बन की संख्या लिखने के बाद लगेगा, यानी अनुलग्न, इसका पीछे लगने वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते कार्बन की संख्या, सबसे पहले यहाँ पे कार्बन की संख्या, लेकिन उसमें क्या था बाद में कार्बन की संख्या, तो यहाँ पे पहले कार्बन की संख्या जो होते हैं तो 1 और 2, 2 कार्बन के लिए लगाते हैं, तो 2 कार्बन के लिए क्या लगता है बेटा मेथ के बाद क्या आता है एथ आता है, तो एथ के लिए क्या लगेगा एथेन हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। हमने बताया था ना सब सिंगल बॉन्ड यूज होगा तो एथेन हो जाएगा, तो एथेन हो गया, 2 कार्बन के लिए एथेन लगा दिया, प्लस लगा दिया। अब OH के लिए हमने बताया बेटा क्या लगेगा ऑल लगेगा, क्या हो जाएगा ऑल। तो टोटल इसका करेंगे तो हो जाएगा बेटा एथेनॉल, हो जाएगा एथेनॉल, कोई दिक्कत बेटा। एथेनॉल को ही एथिल अल्कोहल कहते हैं, क्या कहते हैं एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। एक एथिल अल्कोहल होता है जो हम लोग यूज करते हैं, आई मीन जो शराब में पड़ता है ये रहता है, और जो मेथिल अल्कोहल रहता है। चलिए एक एग्जांपल हम देख लें, ये पहला एग्जांपल हो गया बेटा, दूसरा एग्जांपल क्लियर हो रहा है ना। दूसरा एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड OH दिया हुआ है, ये अब की बार आया हुआ था, ठीक है ना, 2020 में आया हुआ था, शायद 2019 या 20 में आया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड OH है, OH से जैसे हो गया OH, इसका मतलब क्या बेटा ये किस परिवार का, एल्कोहल परिवार का। एल्कोहल के लिए बताया था सर ने ऑल लगेगा, वो भी कहां पे बाद में, कब बाद में, यानी कार्बन की संख्या लिखने के बाद। कार्बन की संख्या कितनी बेटा 1, 1 के लिए हम क्या लगाते हैं मेथ लगाते हैं, तो मेथेन हो जाएगा, मेथ से क्या हो जाएगा बेटा मेथेन प्लस R, क्या हो जाएगा टोटल करेंगे मेथेनॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेथेनॉल, मेथेनॉल। और इसी को कहते हैं मेथिल अल्कोहल, क्या कहते हैं मेथिल अल्कोहल। इसे क्या कहते हैं बेटा एथिल अल्कोहल C2H5OH, इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है C2H5OH, इस तरह से भी मिलेगा, ठीक है बेटा C2H5OH इस तरह से मिलेगा। अब इस तरह से अगर से दे दिया जाए तब इसका नाम पूछेगा तब क्या बताओगे, तो OH है ये इसमें, ठीक है ना। OH से पता चल गया आपको किसको है अल्कोहल परिवार का, अल्कोहल के लिए क्या लगता है ऑल लगता है, और ऑल लगेगा बाद में लगेगा, किसके बाद में कार्बन के बाद में। तो कार्बन की संख्या 2 है तो 2 के लिए क्या लगाते हैं बेटा मेथ एथ लगाते हैं, क्या लगाते हैं एथ लगाते हैं, तो एथ से होता है एथेन, एथेन प्लस R एथेनॉल हो जाएगा, या इसका दिया रहेगा एग्जांपल एथिल अल्कोहल, तो आप क्लिक कर दिया, क्लियर। चलिए 2 एग्जांपल हो गया, इसके लिए बहुत है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, लिखते रहिएगा बेटा साथ साथ में और पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा। एक बार वीडियो देखिएगा बढ़िया से, दोबारा नोट्स बनाइएगा, जिंदगी में नहीं बोलोगे आप लोग ये सब, ठीक है। अब आता है आपका एल्डिहाइड, थर्ड पे आता है बेटा क्या चीज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का संकेत क्या होता है बेटा सिंगल बॉन्ड CHO, इस तरह से मिलेगा या इस तरह से मिलेगा या इस तरह से मिलेगा, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, ठीक बेटा। और इसके लिए जो अनुलग्न लगाते हैं बेटा L लगाते हैं, L ये क्या है आपका अनुलग्न,
ये क्या आपका अनुलग्न है। ठीक है, ध्यान दें, समझ में बेटा। एल्डिहाइड का संकेत पहचान कैसी होती है, मिलेगा सिंगल बॉन्ड CHO या किस तरह से मिलेगा, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। और तुरंत याद रखिएगा इसके लिए अनुलग्न लगेगा L। अनुलग्न का मतलब होता है बाद में लगने वाला, बाद में किसके बाद में, कार्बन की संख्या लिखने के बाद कार्बन का नामकरण करेंगे, उसके बाद L को, उसके बाद अनुलग्न लगा देंगे। ठीक है ना। चलिए एग्जांपल से देख लिया जाए। पहला एग्जांपल CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक है ना। या मान लीजिए ऐसे ना देखिए, इस तरह से दिया होगा तो CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो पहचान तो चली जाएगी ना बेटा, चाहे ये मिले आपको चाहे लास्ट में ये मिले। ठीक है ना। CHO है, याद रखिएगा ये बेटा आपका संकेत जहां भी दिखेगा या इस तरह से जहां भी दिखेगा तुरंत जान जाइएगा कि एल्डिहाइड का, किसका बेटा, एल्डिहाइड का। और एल्डिहाइड के लिए सर ने बताया था कि अनुलग्न लगेगा कौन सा, L लगेगा। कब अनुलग्न लगता है, कार्बन की संख्या के लिखने के बाद। तो कार्बन की संख्या चलो जोड़ लिया जाए, 1 2 3 कार्बन है ना, लेकिन इसमें इसका भी कार्बन जुटेगा, ये हो जाएगा 4। फिर से देख लेते हैं 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या बताया बेटा, मेट ए प्रो ब्यूट। क्या बताए थे, ब्यूट लगेगा। आप 10 तक की गिनती बढ़िया से याद कर जाइएगा। ठीक है ना बेटा। ब्यूट से होता है आपका ब्यूटेन, ब्यूट से क्या हो जाएगा, ब्यूटेन प्लस, ब्यूटेन प्लस। अब कार्बन की संख्या तो हमने लिख लिया है, उसके बाद अनुलग्न लगाने की बारी है। तो अनुलग्न क्या होता है बेटा, L होता है। क्या होता है, L। क्या हो जाएगा बेटा, ब्यूटेनल। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। कहीं कहीं इस तरह से मिलेगा, कहीं कहीं ब्यूटेनल मिलेगा। ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत। पहला एग्जांपल हो गया। सेम उसी तरह से इसको भी जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 कार्बन, 4 के लिए ब्यूटेन प्लस N ब्यूटेनल हो जाएगा, L हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन प्लस ब्यूटेनल। ठीक है ना बेटा, पहला हो गया। दूसरा एग्जांपल है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। इस तरह से मिल जाए, या CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इस तरह से मिल जाए, इसका नामकरण कर लेते हैं। पहले कार्बन की संख्या सब में इसी तरह से होगा बेटा, केवल हाइड्रोजन परिवार को छोड़कर। 1 2 3 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं बेटा, प्रोप। तो प्रोप से होता है प्रोपेन प्लस, ठीक है ना। CHO के लिए अनुलग्न क्या है, L है, तो L लगा दो। क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपेनल, प्रोपेनल। क्लियर, इसको नोट कर जाइएगा। अब मिलते हैं आपसे, बढ़िया सीखिएगा बेटा। अब मिलते हैं आपसे सॉरी नेक्स्ट में। नेक्स्ट रीडिंग है आपकी कीटोन। कौन सी रीडिंग बेटा, नेक्स्ट कीटोन। इसकी पहचान कैसे होती है बेटा, इसकी पहचान होती है सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इस तरह से भी मिल जाएगा, या सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O, इस तरह से मिल जाएगा। ठीक ना बेटा, नीचे भी लग सकता है, ऊपर भी लग सकता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना। चलिए इस तरह से मिलेगा आपको, या तो ऊपर रहेगा या तो नीचे रहेगा। ठीक है ना। ये पहचान किसकी, कीटोन की। और कीटोन के लिए लगाते हैं बेटा हम नो। एक मिनट, ध्यान दे बेटा। कीटोन, कीटोन के लिए बेटा इस तरह से ये मिल जाएगा या ये मिल जाएगा। और यहां पे लगता है बेटा, सॉरी ये लगेगा बेटा ऑन लगेगा। क्या लगेगा, ऑन। ये ऑन क्या है आपका, अनुलग्न, अनुलग्न। क्लियर। जब ये ऑन अनुलग्न है तो चलिए एग्जांपल से देख लेते हैं। CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड
C सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड O मिल गया, यहाँ पे भी CH2 मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत? इस तरह से मिल जाएगा। तो आप इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो चलो बेटा ध्यान दें आपने, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, क्लियर बेटा? और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ये इतनी चीज आप देख लीजिए, ये आपको मिल गया। इसका मतलब क्या है? ये आपका कीटोन का संकेत मिल गया ना आपको। ये किसका है संकेत? ये कीटोन का। क्लियर हो गया ना? तो कीटोन के लिए क्या लगाते हैं? सबसे पहले ध्यान दें यहाँ पे, हम करेंगे क्या? कार्बन की संख्या। सबसे पहले हम कार्बन की संख्या गिनेंगे। तो क्या होता है कार्बन की संख्या? 1 2 3 4 5 कार्बन है यहाँ पे। तो 5 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं बेटा? क्या लगाते हैं? पेंट। तो ये हो जाएगा टोटल पेंटेन। और प्लस क्या हो जाएगा? कीटोन के लिए अनुलग्न क्या लगाया जाता है? ऑन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है बेटा? ऑन। तो टोटल हो जाएगा आपका पेंटेनोन। पेंटेनोन, इसको आप नोट कर जाइए। दूसरा एग्जांपल देखिए बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 डबल बॉन्ड O, क्लियर है? चलिए ध्यान दें बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है ना? अब यहाँ पे देख रहे हैं कि संकेत आपको मिल गया किसका? कीटोन का। तो हम क्या करेंगे? कार्बन का नामकरण करेंगे। सबसे पहले कार्बन देखते हैं, 1 2 3 कार्बन के लिए क्या लगाते बेटा? में एक प्रोप लगाते हैं। तो प्रोप से होता है आपका प्रोपेन। प्रोप से क्या हो जाएगा? प्रोपेन प्लस क्या लगा देंगे? ऑन। तो टोटल हो जाएगा आपका प्रोपेनोन। क्लियर? चलिए अब मिलते हैं आपसे, इसको आप नोट कर जाइए बेटा, इसको आप नोट कर जाइएगा। यहाँ बेटा केवल आपको पहचान बताई जा रही है कि आप किस तरह से इसको लिख सकते हैं। इस तरह एग्जाम में ये बहुत गलतियों में आता है, अक्सर देखने को मिलता है, ठीक है? और आप हाई लेवल में जब जाएंगे क्लास 11th या 12 में, तो आपको यहाँ पे जो हमने बताया था अभी, यहाँ पे प्रोपेन सॉरी क्या बताया था आपको? कीटोन वाले में ब्यूटेनोन बताया था ना, तो वहाँ पे सॉरी पेंटेनोन बताया था, तो पेंटेनोन 2 हो जाएगा, ठीक है ना? ये पहले वाला एग्जाम्पल जो था, तो आप ध्यान दीजिएगा, वो आपको जब आप हायर लेवल में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे सिर्फ इतना बता रहे हैं आपको कि किस तरह से निकाला जाता है, ठीक है ना? तो और जहाँ पे गलती आ रही है आप कमेंट्स में बताते रहिएगा, ठीक है बेटा? पहचान हम बता रहे हैं कि किस तरह से पहचान उसकी की जाती है, अन्यथा इसके लिए और बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। 1 लिखना पड़ेगा, क्रियात्मक समूह कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से बंद होता है, कहाँ से शुरू किया जाता है, कौन सा क्रियात्मक समूह पहले पड़ेगा, कौन सा बाद में पड़ेगा, ये बताना पड़ता है। लेकिन आप क्लास 10th में हो, केवल इसकी पहचान बता रहे हैं कि आप पहचान करना जान जाए, उसके बाद इसके लिए एक अगली वीडियो बताएं किस तरह से क्या किया जाएगा, ठीक है? चलिए पांचवा देखिए जाए तो कीटोन हो गया। कीटोन के बाद आता है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। एक मिनट देखिए, नेक्स्ट सेटिंग आपकी, हाँ ठीक है बेटा। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक, ठीक बेटा। नेक्स्ट हेडिंग आपकी क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है? इसके लिए बेटा संकेत क्या होता है? C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, इस तरह से मिल जाता है। चलिए पहले दूसरा देख लेते हैं, उसके बाद दूसरा, ठीक है? ध्यान दें आप, सिंगल बॉन्ड C OOH क्या होती है? COOH, इस तरह से मिल जाएगा या इस तरह से मिल जाएगा, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। और O के साथ हमेशा डबल बॉन्ड लगता है। क्यों लगता है? आपको हमने बताया था पिछले वीडियो में कि O की जो ऑक्सीजन की संख्या होती है वो 8वें नंबर पे होती है, ठीक है ना?
तो ये होती है 2 और 6 और इसको आवश्यकता कितने की होती है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन की। कितने इलेक्ट्रॉन की 2 इलेक्ट्रॉन की, इसलिए इसे यहाँ पे यूज किया जाता है डबल बॉन्ड। जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता उतना बॉन्ड, ठीक है ना बेटा। और लेकिन बॉन्ड की संख्या कितनी होती है 3 ही होती है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जहां पे 4 आ जाती है तो उसको आधा कर दिया जाता है, उसका डबल बॉन्ड क्या लगता है डबल लगता है, ठीक है। चलिए कार्बोक्सिल अम्ल के लिए COOH सिंगल बॉन्ड इस तरह से मिल जाएगा या इस तरह से मिल जाएगा, और इसके लिए जो लगाया जाता है ओइक एसिड लगाया जाता है, आइक अम्ल। ये जो आइक अम्ल है बेटा ये आपका क्या है अनुलग्न, क्या है आइक अम्ल क्या बेटा आपका अनुलग्न। चलिए एग्जांपल देख लिया जाए, CH3 CH2 COOH इस तरह से मिल जाएगा, या आपको CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH इस तरह से मिल जाएगा, ठीक ना। तो जैसे इस तरह से मिलेगा तुरंत आप जान जाइएगा कि ये किसका बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो अनुलग्न लगाते हैं वो क्या लगाते हैं आइक अम्ल। ये कब लगाएंगे कार्बन की संख्या लिखने के बाद, कार्बन का नामकरण करने के बाद। चलिए देख लेते हैं, तो 1 2 3 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं बेटा प्रोपेन लगाते हैं, तो प्रोपेन प्लस हो जाएगा बेटा आइक अम्ल, आइक अम्ल, यानी ये हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक ठीक है बेटा, इस तरह से हो जाएगा। एक एग्जांपल और देख लिया जाए, CH3 सिंगल बॉन्ड COOH इस तरह से हो जाएगा इसे, या चलिए ठीक है, हमने CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करें कार्बन की संख्या गिनते हैं, 1 2 2 कार्बन की क्या लगाते हैं बेटा N लगाते हैं, तो N हो जाएगा एथेन, तो एथेन प्लस आइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक क्लियर बेटा। इसको अपलोड कर देंगे। देखिए बेटा क्लास 10 में ये 5 ही तक पढ़ाया गया है, उसके बाद बेटा आपका भी और ज्यादा होता है क्रियात्मक समूह, लेकिन हमको केवल 5 तक ही पढ़ना है, ठीक है ना। क्योंकि क्लास 10 में आपको सिर्फ इतना ही बताएगा, ऐसे दे दिया जाएगा, इसमें पूछेगा कि इसका नामकरण ठीक है, ये दे दिया जाएगा पूछेगा नामकरण, और कुछ पूछता नहीं इसमें, ठीक है ना क्लास 10 में। तो आप ध्यान दीजिएगा, जितना पढ़ाए उसको आप बढ़िया से देखते रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। चलिए बेटा ध्यान दें, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं, रिएक्शन है, जिसको हमको देखना है, वो एग्जाम्पल है, वो एग्जाम में अक्सर आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप जो लेसन 1 में सारी अभिक्रियाएं पढ़ाई गई उसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, और जो इस लेसन में पढ़ाई जा रही है लेसन 4 में उसकी भी अभिक्रिया देख लीजिएगा, इसी में से आते हैं, उसके बाहर से कहीं नहीं आते, लेसन 1 और लेसन 4 से, ठीक है ना। जितनी भी अभिक्रियाएं आती हैं यहाँ से दोनों से आती हैं, बाकी रिएक्शन लेसन 4 से आता है, और आपको लेसन 5 से कुछ आएंगे जो हम बताएंगे इंपॉर्टेंट रहेंगे, और लेसन 2 और लेसन 3 से धातु कर्म में से संबंधित आते हैं, फिर अम्ल क्षार से आते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट आप बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक है ना। तो आप इसमें बेटा नेक्स्ट हेडिंग थी आपकी दहन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया। दहन का मतलब ही होता है बेटा वह अभिक्रिया जिससे ऊष्मा निकलती है, ठीक है ना, लेकिन ऐसे नहीं है। हम पढ़ क्या रहे बेटा कार्बनिक यौगिक, तो यहाँ पे यूज करेंगे कार्बनिक यौगिक, ठीक है ना। कह रहा है कि जब कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया, जब कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल
बनने के साथ साथ अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है। क्या होती है? ऊष्मा। अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है और इसी अभिक्रिया को दहन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक बेटा, क्लियर हो गया? चलिए ध्यान दें। कह रहे कि जब, याद रखिएगा बेटा, कहां से इसको उठाना है, कैसे लिखना है, बस आप थोड़ा सा फंडामेंटल समझ जाएंगे तो परिभाषा आपकी क्लियर हो जाएगी। तो समझना ये है कि जब कार्बनिक यौगिक की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनने के साथ साथ अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया को दहन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देख लिया जाए। एग्जाम्पल आपका है कार्बनिक यौगिक, तो कार्बनिक यौगिक को लिखना पड़ेगा CH3OH। CH3OH लिख दिया हमने, कार्बनिक यौगिक है। अब प्लस क्रिया किससे करानी है बेटा? ऑक्सीजन से करानी है। जैसे हमने इसकी क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में करा दिया, ऑक्सीजन के साथ करा दिया, तो ये उत्पाद में जो देता है वो देता है बेटा आपका सबसे पहले जल देगा, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। उसके बाद ऊष्मा के रूप में क्या देगा? आपका हाइड्रोजन देगा। ऊष्मा के रूप में क्या देगा? हाइड्रोजन। अब इसको बैलेंस कर लो। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 लगा दो, यहाँ पे 3 लगा दो, यहाँ पे 3 लगा दो और यहाँ पे 3 लगा दो, यहाँ पे। ये आपका बैलेंस है। ठीक है ना? क्लियर हो गया? ये परिभाषा लिखिएगा, ये एग्जांपल लिख दीजिएगा। अब देखिए एक चीज यहाँ पे देखिए, केवल इतना देखिए, कितना? CH3OH। अब ये बताइए इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले देखिए बेटा OH। OH से पता चल गया कि क्या बता बेटा? एल्कोहल। एल्कोहल के लिए अनुलग में क्या लगाते हैं बेटा? ऑल लगाते हैं ना। उसके अनुलग में मतलब बाद में लगने वाला, तो उसको छोड़ो। अब आते हैं कार्बन पे, तो कार्बन कितना? एक कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? मेथ लगाते हैं, यानी मेथेन हो जाएगा, प्लस ऑल लगा दोगे तो मेथेनॉल हो जाएगा। नामकरण हो गया ना इसका। ये क्या है? मेथेनॉल है। क्या बेटा? मेथेनॉल। यानी मेथेनॉल कार्बनिक यौगिक है, उसकी क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो जल कार्बन डाइऑक्साइड बनने के साथ साथ ऊष्मा हाइड्रोजन के रूप में मिलती है। ठीक है? क्लियर? लेकिन जो हमने परिभाषा बताया वो परिभाषा लिखिएगा, एग्जांपल लिख जाइएगा। क्लियर हो गया बेटा? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट हेडिंग में। चलिए बेटा ध्यान दें। नेक्स्ट हेडिंग अपनी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है? ध्यान दें। कह रहे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तथा या ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। फिर से समझ लीजिए ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। हेडिंग डालिए बेटा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उसमें लिखिएगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, ऑक्सीजन का संयोग होता है, यानी जुड़ाव होता है, मिलता है। ठीक है ना? तो आप लिखिएगा या ऑक्सीजन का संयोग होता है, उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। क्लियर हो गया ना बेटा? चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। ये तीनों एग्जांपल आप लिख जाइएगा। ये फर्स्ट एग्जांपल है, ये सेकंड एग्जांपल है, ये आपका ध्यान दें। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पे आगे जाते तो इलेक्ट्रॉन इससे निकल रहा है, फिर ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है तो ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। ठीक है ना? और एक अभिक्रिया और भी मिल जाती है जैसे Zn+2 HCl के साथ ZnCl2+H2। ठीक है ना? ये भी कौन सी अभिक्रिया बेटा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। जहां पे भी हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी वहां पे भी कौन सी अभिक्रिया होगी बेटा? याद रखिएगा, जहां पे हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है तो वहां पे अभिक्रिया जो होती है वो होती है आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है बेटा? नोट कर जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट सेटिंग में। ध्यान दें।
नेक्स्ट हेडिंग आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन इसका मतलब क्या है, यानी किसी के स्थान पर कोई दूसरा आ जाता है उसको हटाकर, ठीक है ना, ये प्रतिस्थापन का मतलब होता है। लेकिन अभिक्रिया पूछ रहा है तो चलो देख लिया जाए क्या होता है। कह रहे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व द्वारा किसी यौगिक के तत्व को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ठीक है ना, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं बेटा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। ध्यान दें, यहाँ पे कह रहे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व द्वारा दूसरे यौगिक के तत्व को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, यानी हटा दिया जाता है, इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जांपल में आप लिख जाएगा, एक बार और सुन लीजिए, हेडिंग डालिएगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया और लिखिएगा कैसे, लिखिएगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व द्वारा दूसरे यौगिक के तत्व को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लिया जाए, यहां पे आपका है CH4, इसकी क्रिया हमने करा दिया क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ, किसकी उपस्थिति में, सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो जैसे हमने कराया तो ये देखिए CH4 प्लस Cl2 है, तो ये हो जाएगा आपका CH3Cl, CH3Cl, और उसके बाद जो बचेगा यहाँ पे लिख दिया जाता है HCl। क्लियर, कोई दिक्कत बेटा। इसका मतलब देखिए ये एक यौगिक था, है ना, इसके एक तत्व को हमने हटा दिया, यहाँ पे HH था, 4H है, तो यहाँ पे एक हटा दिया, CH3 हो गया। कह रहे उसके स्थान पे Cl2 आ गया है, उसी के स्थान पे Cl2 आ गया, यानी दूसरा तत्व हटा देता किसी यौगिक के तत्व को। क्लियर हो गया बेटा, वही है। एग्जांपल आप लिख जाइएगा, ठीक है ना। और देखिए इसका नाम क्या होगा, इसका नाम देख लीजिए, Cl जुटा है, हाइड्रोजन परिवार है, हाइड्रोजन परिवार के लिए पूर्व लगने के बाद Cl के लिए क्लोरो लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका क्लोरो, एक कार्बन के लिए क्या लगता है मेथ, तो मेथेन, क्लोरो मेथेन। क्लियर, इस तरह से आप क्लियर कर लीजिएगा, एग्जांपल लिख कर जाएंगे। बेटा नेक्स्ट हेडिंग में चलिए ध्यान दें बेटा, लिखा हुआ क्या, किण्वन अभिक्रिया। तो किण्वन अभिक्रिया क्या होती है देख ले जाए। कह रहे कि वह रासायनिक पदार्थ एक रासायनिक पदार्थ है, ठीक है ना। चलिए यहां से देख ले जाए, कह रहे कि वह रासायनिक पदार्थ जिसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थ, जिसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थ के अणु, ठीक है ना। फिर से ध्यान दें, क्योंकि वह रासायनिक पदार्थ जिसमें उपस्थित प्रेजेंट है, ठीक है ना, क्योंकि वह रासायनिक पदार्थ जिसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थ के अणु उसमें उपस्थित, ध्यान दीजिए, उसमें किसमें, रासायनिक पदार्थ में, उसमें उपस्थित जीवों तथा जीवों तथा एंजाइमों द्वारा मंद गति से अपघटित होते हैं, किस गति से बेटा, मंद गति से क्या होते हैं, अपघटित होते हैं, टूटते हैं, विखंडित होते हैं, ठीक है ना। इसी अभिक्रिया को कहा जाता है किण्वन अभिक्रिया। चलिए एक बार और देख लें, आपको लिखना है कैसे, हेडिंग डालिएगा बेटा, किण्वन अभिक्रिया, उसमें लिखिएगा कि वह रासायनिक पदार्थ जिसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थ के अणु उसमें उपस्थित जीवों तथा एंजाइमों द्वारा मंद गति से अपघटित होते हैं, उसे हम किण्वन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जांपल के लिए डाल लीजिएगा ईस्ट या खमीर, इसका उपयोग बेटा अक्सर बेकरियों में खाना बनाने के लिए किया जाता है, या उसको ब्रेड को बनाने में किया जाता है, शीरमाल बनाने में किया जाता है, ठीक है ना, या रोटी बनाने में किया जाता है इसका उपयोग। ये ईस्ट या खमीर है, इसको आप नोट कर जाइए बेटा।
चलिए बेटा ध्यान दें, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार। देखिए बेटा ध्यान दें आप लोग, अगर मेरे द्वारा पढ़ाई आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में करिए, अगर से आ रही तो भी कमेंट्स करिए सर अच्छा पढ़ा रहे हो, और आप नोट्स बनाते रहिए, ठीक है ना। नोट्स बनाने से ये होता है बेटा कि आप वीडियो कितनी बार देखोगे, एक बार दो बार देखोगे, डाउनलोड करोगे, एमबी कटेगी, ठीक है ना। डाउनलोड भी कर लिया, ठीक है, अच्छी बात। कभी भी वीडियो देखना तो डाउनलोड करके देखना, क्योंकि एक बार आपने डाउनलोड कर दिया तो वो खर्चा हो चुका है, अब आप बार बार उसे देख सकते हो, कोई खर्चा नहीं होगा। लेकिन आप ऑनलाइन देख रहे हो तो एक बार देखा फिर नहीं समझ में आया, फिर कभी मौका लगा फिर देखा, तो ऐसा ना किया करो। आप एक बार वीडियो देखो, डाउनलोड करो, उसके बाद देखो। डाउनलोड करने के बाद देखने से ये रहेगा कि आप जब मन करेगा आप तब देख लोगे, आपके मोबाइल में सेव रहेगा, ठीक है ना। तो पहले आप डाउनलोड करिए, उसके बाद देखिए, एक बार दो बार देखिए, नोट्स बनाइए, उसके बाद जो है आप बढ़िया से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बेटा अगर से समझ आ रहा है तो ठीक है, लाइक सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को आगे बढ़ाइए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।